पॉइंट ऑपरेशन एंड इंडिकेशन सर्किट के भाग 1 में हमने WNR को पिकअप होते देखा कि कैसे वीडियो या पैनल से एक कमांड EI को आता है, जैसे रिवर्स से नॉर्मल कमांड EI को आता है। लॉजिक सबनेट में सारे लॉजिक सर्किट इसी में होते हैं। लॉजिक सबनेट में सारे कंडीशन को चेक करने के बाद ये ETPIO2 यानी इलेक्ट्रॉनिक टर्मिनल पैरेलल इनपुट आउटपुट का कोई बीट के रूप में WNR है तो WNR का बीट, WRR है तो WRR का बीट के रूप में ETPIO2 होता है। ये कार्ड क्या करता है, ये कार्ड अपने टर्मिनल से फिर 24 वोल्ट को निकालता है 101 वाट्स EI एंड 200 का फॉर्मेट में आपका रीड साइड में आपका इनपुट आउटपुट टर्मिनल होते हुए नॉन डिस्कनेक्टेड टर्मिनल होते हुए WNR के आगे में जाता है। और निगेटिव ठीक उसी तरह जो 8 की सीरीज में पिछले वीडियो में बताया था 8 की सीरीज में जाता है। 8 के लिए एक निगेटिव कॉमन 8 जैसे 8 बीट है तो निगेटिव ठीक वैसे ही आप 8 मिल जाता है और WNR रिले को पिकअप कराता है। ठीक, अगर WRR होगा तो यहाँ से WRR का बीट निकलेगा ठीक उसी तरह सारी कंडीशन में यहाँ पे आपका इनपुट आउटपुट टर्मिनल यहाँ पे नॉन डिस्कनेक्टेड टर्मिनल से आपका WRR रिले को पिकअप कराएगा। और नेगेटिव जैसे मैंने बोला कॉमन रहता है, नेगेटिव कॉमन। EQNN1 रिले W2 रिले है 2x6 है 2 तो ऐसे आपका प्रोसेस होता है। लॉजिक सबनेट होते हुए टर्मिनल होते हुए WNR रिले को पिकअप कराता है। और नेगेटिव नॉर्मली 33, 34, 35, 36 इसमें आपका नेगेटिव आता है, जैसे 133 से 233 आउट। तो ये आपका क्वेश्चन का प्रैक्टिस में 33, 34, 35, 36 आपका नेगेटिव के लिए यूज होता है। एक 8 बिट के लिए एक नेगेटिव कॉमन, तो 4 इसमें है तो आप चुका चुके 32। तो इस फॉर्मेट में आपका रहता है नेगेटिव का। तो चलिए आज के इस भाग 2 में पॉइंट ऑपरेशन एंड इंडिकेशन सर्किट के भाग 2 में WNR के रिपीटर WNPR या WRPR की सर्किट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। क्या होता है, एक 24 वोल्ट सप्लाई हम लोग WNPR के पिकअप के लिए लेके जाएंगे, यानी जो WNR जो इले पिकअप हुआ इसी का प्रूविंग हम लोग करेंगे WNPR के रूप में। तो उसके लिए क्या चाहिए, WNR मेरा रिले पिकअप हो गया, WNR का पिकअप कॉन्टेक्ट पॉइंट नॉर्मल ऑपरेशन हो रहा है WNR पिकअप, तो हमारा WRR ड्रॉप होना चाहिए उसका एक प्रूविंग। और साथ में पॉइंट हमने अभी नॉर्मल ऑपरेशन को इनिशिएट किया है, पॉइंट अभी नॉर्मल हुआ नहीं है, पॉइंट ऑपरेशन चला नहीं है, पॉइंट ऑपरेशन हुआ नहीं है तो नॉर्मल इंडिकेशन भी मेरा ड्रॉप रहेगा, यानी NWKR ड्रॉप रहेगा। NWKR कब पिकअप होगा, जब मेरा पॉइंट सेट एंड लॉक हो जाएगा उसके बाद। तो अभी पॉइंट चला नहीं है तो अभी WNR पिकअप, WR ड्रॉप, NWKR इंडिकेशन ड्रॉप। सेम वैसे ही निगेटिव भी लेके जाएंगे, कॉपी सेम कॉपी ड्रॉप करते हैं WRR ड्रॉप, NWKR ड्रॉप, NWKR ड्रॉप यहाँ से EI दे दिया। अब हम लोग इससे WNPR पिकअप कराते हैं। ये पोर्शन मेरा CTR का पोर्शन है, यही CTR तक लाता है, फिर CTR से हम लोग रिले रूम में ही WNPR रिले को पिकअप कराते हैं, WNPR रिले को पिकअप कराते हैं। सेम इसी तरह अभी तो मैं नॉर्मल लेके चला हूँ WNPR पिकअप कराए, इसी तरह रिवर्स के लिए
रिवर्स के लिए हम कमांड देंगे तो फाइनली मेरा WRR रिले पिकअप होगा। WRR, तो यहाँ WRR पिकअप, इसका जो कॉन्फ्लिक्टिंग है WNR ड्रॉप। हम रिवर्स कर रहे हैं तो नॉर्मल ऑपरेशन मेरा कंट्रोलिंग रिले ड्रॉप होना चाहिए, और साथ में RW पेयर ड्रॉप। सेम ऐसे ही निगेटिव पक्ष, WRR ड्रॉप, WRR पिकअप, WNR ड्रॉप, RW पेयर ड्रॉप। इससे हम लोग WRPR रिले पिकअप कराते हैं। तो यहाँ तक EI का वायरिंग रहता है, यहाँ से इंडियन रेलवे अपना वायरिंग शुरू करता है। तो ये मेरा WNPR और WRPR सर्किट। WNR के बाद दूसरा सर्किट जो है वो है WNPR और WRPR का सर्किट। इसके बाद जो सर्किट होगा वो होगा WCR का सर्किट।